हेलो, वेलकम टू द फेम सर्विस चैनल। आज हम बिहार स्पेशल का पूरा ज्योग्राफी आज कवर करेंगे। पूरा नहीं तो जहाँ तक हो पाए आज कवर करते हैं। बस 2 मंथ बचे हुए हैं तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। अभी हालांकि डेट आई नहीं है, पर डेट का इंतज़ार करने से अच्छा है आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए, वो डेट आ ही जाएगी। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, समय कम है तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब पहले आज हम ज्योग्राफी कवर करेंगे, देन उसके बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री, हाँ, ज्योग्राफी फिर हिस्ट्री फिर इकनॉमी, फिर बिहार की जो और भी चीज़ें फ्रीडम फाइटर सब इम्पोर्टेंट रहेंगी वो सब हिस्ट्री में कवर हो जाएंगी। और आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है बिहार में। ओके, A to Z सब कवर करेंगे। इसके अलावा और कोई कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कहीं से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कर लीजिए, आपका मोर देन इनफ है। और लास्ट में हम PYQ देखेंगे कि PYQ इससे पार्टिकुलर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, देन आपको अच्छे से पता लगेगा कि हाँ ये इनफ सोर्स है। हाँ, 2-3 रिसोर्सेज से ज़्यादा है कि एक ही रिसोर्सेज को इसी को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें तो वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये थोड़ा फैक्चुअल है तो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो शुरू में ऐसे याद करने के पीछे ना भागिएगा, पहले पढ़ते हैं आराम से। ओके, 1-2 रीडिंग के बाद आपको पता लगेगा कि बहुत सी चीज़ें रिटेन हो गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, 1 मिनट। ज्योग्राफी ऑफ बिहार। बिहार की ज्योग्राफी इम्पोर्टेंट क्यों है जानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी से ही हिस्ट्री हमारी एक डेवलप होती है ना, कि जो पार्टिकुलर कोई हिस्ट्री यहीं पे इसी एरिया में डेवलप हुई, उसके पीछे कोई ज्योग्राफिकल रीज़न होगा। यहाँ से ज्योग्राफी से इकनॉमी हमारी, कल्चर, टूरिज्म, बहुत सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहले हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ओके, क्योंकि किसी चीज़ को, किसी एरिया को जान लेने के बाद, हाँ कि यहाँ पे है तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंडस्ट्री क्यों डेवलप हुई, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर मिट्टी है, कोई यहाँ पे कोई रिसोर्सेस हैं, इसके कारण यहाँ पे ऐसे एग्रीकल्चर पॉलिसी आती हैं, ऐसे एग्रीकल्चर होते हैं। तो ज्योग्राफी पे हर चीज़ डिपेंडेंट है कि सब एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। पटना वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पटना एंशियंट से ही ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि एंशियंट भी कैपिटल था और इसके बहुत सारे नाम बदले जा चुके हैं, तो वो नाम याद करने हमें ज़रूरी है। पहले क्या नाम था? कुसुमपुर, पुष्पापुर, फिर पाटलिपुत्र, फिर अजीमाबाद। ओके, तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में है, जैसे एक बनारस है ना ओल्डेस्ट सिटी, तो ये भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है, क्योंकि एंशियंट से ही यहाँ पे महाजनपदास, मौर्यास, है ना, गुप्तास यहाँ पे रूल किए हुए हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार, पटना। ओके, 5.7 किलोमीटर लॉन्ग महात्मा गांधी सेतु है, लॉन्गेस्ट ब्रिज है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज है इन द वर्ल्ड में। और ये कहाँ है? नॉर्थन बिहार में है। ओके, पटना है, पटना की ये नॉर्दर्न पार्ट में है, नॉर्दर्न बिहार में। ओके, 5.7 किलोमीटर लॉन्ग महात्मा गांधी सेतु है, कहाँ है? पटना में। ओके, तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब। ओके, ये बर्थ प्लेस है किसका? गुरु गोविंद सिंह जी का, उनके रिमेम्बरेंस में ये पटना साहिब बना हुआ है, जो कि हमारे 10th गुरु ऑफ द सिख रहे हैं। ठीक है, इट वॉज बिल्ड बाई महाराजा रंजीत सिंह, द फर्स्ट महाराजा ऑफ सिंह एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो महाराजा रंजीत सिंह भी एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे हमारे हिस्ट्री में, तो इनके बारे में भी ऐसे देख लीजिएगा। ठीक, फर्स्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर, इट वॉज बिल्ड, who also built many other gurdwaras
इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। द करेंट साइन ऑफ पटना साहिब तख्त श्री 1950 में बना था। गुरु गोविंद सिंह जी 10th सिख गुरु थे, पटना में जिनका जन्म हुआ था 1666 में। ओके, ही ऑल्सो स्पेंड हिज अर्ली ईयर्स बिफोर मूविंग टू आनंदपुर। उसके बाद ये आनंदपुर मूव कर गए थे। ऑनर्ड, यहाँ पे गुरु नानक जी भी विजिट किए हुए, गुरु तेज बहादुर सिंह भी, ठीक है। बिसाइड बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ गोविंद सिंह, पटना वाज आल्सो ऑनर्ड बाय विजिट ऑफ गुरु नानक सिंह विजिट किए हैं, गुरु तेज बहादुर सिंह भी। ओके, गोलघर है कहाँ है? पटना में। ओके, कुछ मैं आपको कुछ मैपिंग दिखा देती हूँ, पटना कहाँ पड़ता है। ओके, ये रहा हमारा पटना, ये पूरा बिहार का नक्शा है। ऊपर नेपाल है, वेस्ट बंगाल, नीचे साउथ में झारखंड, और इधर उत्तर प्रदेश। ओके, तो वेस्ट में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में नेपाल, ईस्ट में वेस्ट बंगाल और साउथ में झारखंड है। और पटना ये रहा। पटना की नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सारण, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवाल, भोजपुर, गया। ओके, 1 2 समस्तीपुर भी है, 3 बेगूसराय, 4 लखीसराय, 5 एक शेखपुरा, 6 नालंदा, 7 जहानाबाद, 8 अरवाल, 9 भोजपुर, 10 जिलों से ये घिरा हुआ है। ये शायद मैंने PYQ में देखा हुआ है कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्टिकुलर ये डिस्ट्रिक्ट कितने बॉर्डर्स, ये डिस्ट्रिक्ट से कौन से डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको मैप याद करना ज़रूरी है। ओके ओके, हाँ, और मैप में क्या इम्पोर्टेंट है, और सॉरी मैंने यहाँ पे गया भूल से बोल दी हूँ, जहानाबाद गया नहीं है। ओके, नॉर्थर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण, ईस्टर्न मोस्ट किशनगंज, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ से वेस्ट बंगाल के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करती है, झारखंड के साथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के साथ, नेपाल के साथ कौन सी, कितने डिस्ट्रिक्ट, ये याद कर लीजिएगा। ऑल्सो मैं इसको बाद में ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूँगी कि कैसे ट्रिक से हमें जल्दी से याद हो जाए। ओके, ये पटना का मैप है। पटना है, यहाँ ऊपर गंगा है, रानी सती टेम्पल, छोटी पटन देवी टेम्पल, मंगल साहिब एक लेक है, अनुपमा देवी टेम्पल, हनुमान मंदिर, पटना साहिब, ओके, पटना घाट, तो ये पटना है, और शेरशाह सूरी मस्जिद। हाँ, ये पटना का मैप हो गया। नीचे क्या है? ओके, ये बराबर केव का, हाँ, कुछ मैंने रखा था मैप आपके लिए। ये राजगीर वैशाली में, लौरिया नंदगढ़ में, नागर फोर्ट मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में है, अजातशत्रु फोर्ट राजगीर में है, बराबर केव ऐसा दिखता है। ये तो बहुत पढ़ेंगे हिस्ट्री में, बराबर केव के बारे में। गोलघर, हाँ शायद गोलघर का मैं मैप दिखाने आई थी, ये रहा गोलघर, ऐसा दिखता है। ओके, तो थोड़ा मैप से रहेगा ना तो वो जल्दी रिटेन हो जाती हैं वो चीज़ें। गोलघर, ये तो फेमस, तो देखा ही होगा सबने, नालंदा। ओके, चलिए हम लोग आते हैं। ऐसे मैप से भी थोड़ा थोड़ा ऐसे जो चीज़ें नहीं याद होती हैं वो चीज़ मैप से याद करिएगा। ऐसे कि बिना मैप के आप याद करेंगे बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ऐसे मैप से याद रहेगा तो आपको थोड़ा बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी कौन सी है, किसके बगल में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये भी याद रहेगा। ओके, ये मैंने स्ट्रेटजी वीडियो दिखाई थी, नहीं जिसने देखा होगा वो देख लीजिएगा। ओके, चलिए आते हैं गोलघर, ठीक है। राउंड हाउस तो आपने देख ही चुका है कि राउंड टाइप का है, ये गोल मतलब राउंड, लार्ज ग्रैनुलरली लोकेटेड
वेस्ट ऑफ गांधी मैदान पटना, ठीक है। ग्रेनरी मतलब अनाज वनाज जहाँ स्टोर किया जाता था कि उसका स्टोरेज के लिए था। और ये वेस्ट ऑफ गांधी मैदान, गांधी मैदान के वेस्ट में, ओके, पटना में, ठीक है। गोलघर कहाँ है? पटना में, ओके। स्तूपा टाइप के आर्किटेक्चर है, आपने देख लिया कि कैसे इसका आर्किटेक्चर है। हाइट 29 मीटर हाइट है। वॉल ऑफ थिकनेस 3.6 मीटर। हालांकि ये मैंने देखा, ये पूछा नहीं है, पर फिर भी ऐसे आंसर राइटिंग में कहीं हेल्प कर देगी, तो ऐसे लगभग डाटा याद रहे कि हाँ कुछ 20-30 ऐसे कुछ रेंज में था, ओके। ओके, गोलघर थ्रू द 145 स्टेप ऑफ स्पाइरल स्टेयरवे अराउंड इट, ठीक है। ओके, चलते हैं। एंशियंट टेम्पल पटन देवी टेम्पल, मैंने दिखाया था पटना में पटन देवी टेम्पल मैप पे, ओके, ये रहा पटन देवी टेम्पल। उसको क्या, माँ पटनेश्वरी इज द ओल्डेस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड टेम्पल ऑफ पटना। पटना का वन ऑफ द ओल्डेस्ट है माँ पटनाश्वरी टेम्पल, ठीक है। इट रिगार्डेड इज वन ऑफ द 51 सिद्धा शक्ति पीठास इन इंडिया, मतलब 51 सिद्धा शक्ति है इंडिया में, उसमें एक ये पटन देवी का टेम्पल भी है, ओके। कितनी 51 सिद्धा शक्ति में वन ऑफ है पटन देवी। अकॉर्डिंग द पुरानिक लीजेंड, द राइट थाई ऑफ द कॉप्स ऑफ सती हैज़ फॉलन वेयर व्हेन इट वाज चॉप्ड ऑफ by Lord Vishnu with the Sudarshan chakra. The ancient temple originally called Ma Sarvanand Kari Patneswari is believed to be abode of goddess Durga. मतलब पटनाश्वरी एक दुर्गा माता की एक रूप है, और ऐसा कहा जाता है कि जब राइट थाई ऑफ द कॉप्स ऑफ सती है, मतलब राइट थाई सती की इस जगह पर गिरी थी, तो इसको इस नाम से पटन देवी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। वन ऑफ द इसको गॉडेस दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। द नियर सिटी पटना इज वाली बिलीव, अच्छा ये कह रहा है कि पटना बिलीव किया जाता है कि ये पटन देवी के नाम पे ही पटना रखा गया है, ओके। कुछ लोग मानते हैं कि ये पटना है पटन देवी के नाम पे ही है, क्योंकि ये लोकेटेड नियर पटना साहिब गुरुद्वारा है। However, according to another belief, the name is derived from Patan, which means to town, and Patna was a big place of export and export. तो ये दूसरा बिलीफ है, और एक ये बिलीफ था कि पटन देवी के नाम पे पटना है, ठीक है, ओके। ओल्ड टेम्पल महावीर हनुमान मंदिर, महावीर हनुमान मंदिर, मैंने आपको मैप में दिखाया कि पटना में महावीर हनुमान मंदिर है, और वो कहाँ लोकेटेड है, ओके, ठीक है। चलिए, महावीर ऑफ हनुमान टेम्पल इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान। ये तो नाम से पता चला कि हनुमान जी का मंदिर है, तो लोकेटेड आउटसाइड पटना जंक्शन इन पटना, ठीक है, आउटसाइड है थोड़ा पटना जंक्शन से, इन पटना बिहार में। मिलियन ऑफ पिलग्रिम्स विजिट द पटना एवरीवेयर, एंड द सेकेंड मोस्ट विजिटेड रिलीजियस श्राइन इन द नॉर्थ इंडिया। मतलब इतना ये इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ इंडिया में, पूरी जो नॉर्थ इंडिया है, ये सेकेंड विजिट प्लेस है वैष्णो देवी के बाद, है ना। पहले पे बहुत ज़्यादा श्राइन वैष्णो देवी पे जाते हैं, और सेकेंड मोस्ट है हनुमान मंदिर। तो सोचिए टूरिज्म के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग में भी ये सब मदद करता है, ठीक। टूरिज्म, कल्चर, लोगों से इंट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ के पीपल, हाँ, तो कितना इंट्रैक्शन होता है, कितनी इकोनॉमी जनरेट होती है, कितना इम्पोर्टेंट है ये, ओके। चलिए, हाँ, द आइडल ऑफ संकट मोचन स्टैंड इन इट, द महावीर मंदिर ट्रस्ट है द सेकेंड हाइएस्ट बजट इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर द माँ वैष्णो देवी श्राइन।
सबसे ज़्यादा बजट माँ वैष्णो देवी के लिए एलोकेट होता है और दूसरे पर है हनुमान मंदिर। ओके। कुम्हार पार्क। Kumhar is the one of the area of Patna where remains in the ancient city of Patliputra were excavated। मतलब पाटलिपुत्र जो सिटी है, कुम्हार एक पार्क है, ठीक है। इन नेम ऑफ एरिया ऑफ पटना वेयर रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिटी पाटलिपुत्र वेयर एक्सकेवेटेड। जो पाटलिपुत्र है वो कुम्हार पार्क से ही वहाँ पे खुदाई उदाई करके पता लगा कि हाँ पाटलिपुत्र सिटी इसी पटना में ही एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। तो कुम्हार पार्क एक इम्पॉर्टेंट है पाटलिपुत्र के एक उत्खनन जब हुआ उसके लिए, कि यहाँ से ही पता चला। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मौर्यन पीरियड हैज़ डिस्कवर्ड हेयर। दिस इंक्लूड द रिमेन्स ऑफ हाइपोस्टाइल 80 पिलर्ड हॉल। यहाँ से 80 पिलर हॉल एक्सकेवेशन हुआ। डेट्स बैक 600 BC, है ना। 600 BC का डेट पता चला कि 600 BC की ये 80 पिलर्ड हॉल है। एंशियंट कैपिटल ऑफ अजातशत्रु चंद्रगुप्त। समझ में कि अजातशत्रु जो चंद्रगुप्त थे उनका एंशियंट कैपिटल था। और अशोका ये सारे इम्पोर्टेंट है। अशोका, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, क्योंकि सब बिहार से बिलोंग करते थे, तो ये बिहार स्पेशल में इसको अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आए भी हैं। ओके। अशोका एंड कलेक्टिव द रेलिक्स रिमेन फॉर 4 कंटिन्यूस पीरियड 600। तो चलिए एंशियंट टेम्पल अगम कुआं। ओके। एंशियंट टेम्पल एक ये अगम कुआं बॉटमलेस वेल इज एन एंशियंट वेल आर्कियोलॉजिकल साइट इन पटना में है। अगम कुआं कहाँ है? पटना में। इसे डेट इसका क्या मौर्यन पीरियड अशोका के टाइम का इसका डेट बताया जाता है। सर्कुलर इन शेप है, 13 मीटर ये की लाइन है। ब्रिक इन द अपर 13 मीटर एंड कंटेंट वुडन रिंग इन द रिमेनिंग 19 मीटर। ओके। वुडन रिंग 19 मीटर की है। ये फैक्ट मैंने देखा, ये आया नहीं है। जस्ट आपको कोई फोमो ना हो या फिर ऐसे थोड़ा पता रहे कि हाँ नॉलेज के लिए ही याद कर लीजिएगा। ना भी याद है तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसा कुछ आया नहीं है कि पर्टिकुलर कोई साइड से उसका लेंथ ब्रेड उसकी कोई आर्कियोलॉजी का कितना ऊपर है नीचे ये नहीं पूछा, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। बस ऐसे ही मैंने नॉलेज के लिए है दिया हुआ तो मैं बता रही हूँ। बाकी PYQ देखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या कैसे PYQ इसलिए हेल्प करता है कि पता चलता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बने कैसे हैं, है ना। तो आप एक बार यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं PYQ कराऊंगी। PYQ के बाद फिर आप दोबारा इसको रीड करेंगे, तो फिर मेन चीज़ें जो पूछी गई होंगी, जहाँ से लगता है कि हाँ आप यहाँ से नेक्स्ट टाइम यहाँ से पूछा जा सकता है, तो वो चीज़ें पढ़िएगा। बाकी आपको देख के पता लगेगा कि हाँ क्या चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए आते हैं। दगम कुआ सेट विथ इन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड फाइनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच आल्सो कंटेन ancient Sitla Devi where the four British Sitla Devis venerated inside the temple. The pindas of the Saptamantrikas, the 7 mother goddess, are worshipped. The temple widely revered for belief in curing smallpox and chikungunya। देखिए इसका मेन ये है कि एक इसमें से क्या है कि अगम कुआं है, ये इसका अशोका के टाइम इसको डेट मिला कि अशोका के टाइम ये बना हुआ था, ठीक है। और बिलीव क्या आता है कि ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जैसी जो बीमारियाँ होती हैं उसको ये दूर कर सकता है। ओके, बस इतना। इसलिए मैंने बस इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसे हाईलाइट करती हुई, सॉरी। पटना म्यूजियम, ओके, इनॉग्रेटेड 3 अप्रैल 1970 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ठीक है। 3 अप्रैल 1917 में ये इनॉग्रेट हुआ था।
मुग़ल स्टाइल में एंड राजपूत स्टाइल में था। इसको लोकली जादूघर भी जानते हैं, ठीक है। मतलब पटना म्यूजियम एक जादू का पिटारा है, जादू है, तो इसको जादूघर से जानते हैं। और मुग़ल और राजपूत के स्टाइल में ये बना हुआ है, ओके। बिहार म्यूजियम पटना में। बिहार म्यूजियम कहाँ है? पटना में है। पार्शली ओपन अगस्त 2015 में ओपन हुआ था। पार्शली मतलब आधा ही, पूरी तरह से ऐसे पूरी चीज़ें नहीं दिखाई गई होंगी। पार्शली ओपन हुआ था 2015 में। 100 आर्टिफैक्ट ट्रांसफर फ्रॉम द पटना म्यूजियम। चलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, बैंक्स इन द गंगेज, क्लोज टू बैंक्स इन द गंगेज, मतलब गंगा के बैंक के किनारे ही है, उससे क्लोज है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, जहाँ 21,000 ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट हैं, ओके। 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स है। कि आप आंसर राइटिंग अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि हमारा जो लिटरेचर था, लिटरेचर में बिहार का कितना बड़ा योगदान है। और ये आप ओरिएंटल लाइब्रेरी का एग्जांपल देखिए कि इतनी बुक्स हैं, इतने 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स थी, इतने मैन्युस्क्रिप्ट थे, आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा मेंस के पॉइंट्स अब इसी में बताती जा रही, ओके। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी होगा, 21,000 ओरिएंटल मैन्युस्क्रिप्ट है, 2.5 लाख प्रिंटेड बुक्स, ओपन फॉर पब्लिक इन अक्टूबर 1891 में। इलस्ट्रेशन ऑफ बिहार खान बहादुर खुदा बख्श with 400 manuscript which were inherited 1400 from the father of मौलवी मोहम्मद बख्श। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बस आप ये मेंस के लिए आप इतना याद कर लीजिएगा। बुद्धा स्मृति पार्क आज सुना है बुद्धा मेमोरियल की। बुद्धा स्मृति पार्क बुद्धा मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। लोकेटेड कहाँ है? फ्रेजर रोड नियर पटना जंक्शन के पास ये लोकेटेड है। पार्क कब इनॉग्रेट हुआ था? 14th दलाई लामा के द्वारा ये बुद्धा स्मृति पार्क इनॉग्रेट हुआ था, ओके। बराबर केव्स भी मैंने आपको इमेज दिखाई कि वो कैसा दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे गेट था, बराबर केव थी। आप इसको आंसर राइटिंग में याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल है ना। जितना जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं तो आप कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आप ये बिहार के जितने हैं प्री में आप फैक्ट करें, आप वो एग्जाम्पल वहाँ यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रेदर देन पूरे इंडिया का हम एग्जाम्पल शो कर रहे हैं और बिहार के जो स्पेसिफिक हैं तो हमको लगा कि वो बस प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस में इसका यूज़ ही नहीं। आप उस एग्जाम्पल को आप मेंस में यूज़ करेंगे, ठीक। ओके, बराबर केव्स मौर्यन पीरियड का पता है। ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स इन इंडिया, ओल्डेस्ट रॉक कट का एग्जाम्पल लिखना होगा तो बराबर केव्स का, अजंता का जरूर लिखिएगा, ठीक। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, ये पूछ सकता है बराबर केव्स कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार, अबाउट 31 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ गया से 31 किलोमीटर नॉर्थ है। एंड इंस्क्रिप्शन अशोका पीरियड के इंस्क्रिप्शन है, ओके। द केव सिचुएशन द बराबर हिल्स पे सिचुएटेड है और सिमिलर केव्स का नागार्जुन हिल पे है। वो पार्ट ऑफ बराबर केव्स की है। हिंदू और जैन स्कल्पचर यहाँ पे पाए जाते हैं। डेट क्या है? 273 BC से 232 BC, ओके। और द केव्स वेर आल्सो एक्सट्रीमली बाई द आजीविका सेक्ट के द्वारा भी इसको यूज़ किया गया है, ओके। क्या? हिंदू जैन आजीविका के द्वारा भी इसको यूज़ किया गया, ओके। इसमें 2 चैम्बर होते हैं। डेट इज कार्व्ड कम्प्लीटली ऑफ ग्रेनाइट, 2 चैम्बर और ग्रेनाइट के, ओके। इको इफेक्ट है, इको मतलब है जो ध्वनि ऐसे कुछ बोलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। ये साइंस एंड टेक में, साइंस फिजिक्स में है, आप
आपने अगर लूसेंट पढ़ी होगी तो ये है इको इफेक्ट। ओके हाँ, इको इफेक्ट है यूनिक टेस्ट इंटीरियर का पॉलिश्ड इंटीरियर है। आप जैसे बराबर के से कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आपको इतना चीज़ें आ जाएगा ना, जैनाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, इको इफेक्ट है, बुद्धिज्म, जैन आजीविका सेक्ट भी यहाँ पे रखते थे, रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल है ये। तो इसी से याद कीजिए, पॉलिश थी है ना, जिसके कारण ये काफ़ी ऐसे ही कोई इफेक्ट आ रहा था, तो आपसे याद रखा करिए। इको इफेक्ट पॉलिश्ड है, इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, 2 चैम्बर हैं। 2 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? एक तो वर्शिप करने के लिए होता है ना, और एक रुकने के लिए होता है। एक जिसको विहारा बोलते हैं, विहारा मतलब स्टे करने के लिए। ओके 2 चैम्बर, द फर्स्ट डिजाइनेड असेंबल फॉर वर्शिपिंग श्राइन नोन एज स्तूपा एट प्लेस इन द इनर चैम्बर। इनर चैम्बर में स्तूपा था जहाँ पे पूजा की जाती थी। ठीक, इनर चैम्बर में स्तूपा जहाँ पे पूजा की जाती थी। द इनर चैम्बर नोन एज नाउ वैकेंट, इनर चैम्बर आर नाउ वैकेंट। ठीक है, अब नाउ वैकेंट है। देयर आर 4 केव्स, 4 केव्स हैं बराबर केव्स में। ठीक है, एक लोमास ऋषि, सुदामा, करण चौपार, विश्वा जोपड़ी। ओके, तो आप ये चारों के नाम याद रखें, क्योंकि बराबर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बिहार स्पेशल का, तो आप इसके चारों केव याद रखेंगे। कौन कौन से हैं? लोमास ऋषि, सुदामा, करण चौपार, विश्व जोपरी। लोमास, सुदामा, चौपार, जोपरी। लोमास ऋषि मोस्ट फैसिनेटिंग है, और इन सब में से कौन सा मेन इम्पोर्टेंट ज़्यादा है? लोमास ऋषि। कट आउट ऑफ ह्यूज माउंट ऑफ ग्रेनाइट, इसका हाँ ग्रेनाइट भी इसका मटेरियल याद रखिएगा, ग्रेनाइट से बना हुआ। ठीक है, वुडन कटेड बुद्धिस्ट मॉन्क यूज टू लिव, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। देयर इज रो ऑफ एलिफेंट दैट लीड टू आर डिस्टोपा, लोमास ऋषि के थे। एलिफेंट कि यहाँ पे ऐसे रो में ऐसे एलिफेंट होंगे जिस जो टुवार्ड क्या है, लोमास ऋषि के की ओर हैं। ओके, द सुदामा केव, सेकंड कौन है? सुदामा केव, सिमिलर टू बो एंड सर्कुलर चैम्बर है, मंडप इसमें है। सुदामा केव सर्कुलर है, सेम सर्कुलर चैम्बर है, मंडप नैविक है मंडप। करण चौपार सिंगल रूम, करण चौपार में सिंगल रूम है, पॉलिश इनर है, वेट छोड़ो। विश्व जोपरी 2 रूम रेक्टेंगल शेप। ठीक है, विश्व जोपरी 2 रूम है, रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, लोमास ऋषि सुदामा आर द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट। तो जैसे आप बराबर केव्स का एग्जाम्पल देंगे कि कोई रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल, तो यहाँ बराबर केव्स अजंता के एग्जाम्पल देंगे, तो यहाँ बराबर में आप लिख सकते हैं लोमास, है ना, कि ऐसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, सुदामा ऐसे दोनों इसमें से वन ऑफ, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा कि हाँ एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप बराबर केव्स के अंदर जो केव्स हैं उसका भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ये काफ़ी ऐसे, क्योंकि आप प्री के लिए याद करेंगे तो आप इसको मेंस में क्यों नहीं यूज़ करेंगे, यू हैव टू डू। ओके, एक मिनट, हाँ कहाँ तक हो गया था? लोमास ऋषि सुदामा ओल्डेस्ट से रॉकेट आर्किटेक्चर के सिमिलर आर्किटेक्चर का है, अजंता में एंड द कार्ला केव्स साउथ एशिया विथ मेनी अदर का साउथ एशिया में। नवलखा पैलेस राजनगर लाइंग इन रूइंस, नवलखा राजनगर मधुबनी बिहार, नियर मधुबनी बिहार। एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, नवलखा पैलेस थोड़ा वैसे डिस्ट्रक्शन मतलब अर्थक्वेक के कारण ये उजड़ गया। नो रिनोवेशन वाज डन, उसके बाद उसका रिनोवेशन किसी ने नहीं करा है आफ्टर डिस्ट्रक्शन। ये इट इज़ रॉयल पैलेस ये था, एंड इवन दो इट हैज़ बीन डैमेज सो मच कैन स्टिल मार्बल आर्किटेक्चर ब्रिलियंस, मतलब इतना उसका ब्रिलियंस उसका आर्किटेक्चर था कि अर्थक्वेक से डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी पता दिखता है कि वो कितना मजबूत था, कि अभी भी स्टे है
बाकी उसको रिनोवेशन नहीं कराया गया। ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ, जैसे टूरिज़्म से डेवलप किया जा सकता है, कुछ चीज़ों को रिनोवेट करके और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, तो ये इकोनॉमी का अच्छा जरिया हो सकता है। गार्डन, पॉन्ड एंड टेम्पल्स। मोतिहारी। मोतिहारी इज अ सिटी फ्रॉम वेयर महात्मा गांधी बिगन लेजेंडरी सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्रिटिश रूल। सत्याग्रह, महात्मा गांधी का जो साल्ट सत्याग्रह था वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मीन्स में तो उसके क्वेश्चन मैंने देखे हैं, प्री में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा ही। जो 23 क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन ये फिक्स ही है। ओके, हाँ। मोतिहारी, महात्मा गांधी बिगेन द लीजेंडरी सत्याग्रह फर्स्ट टाइम अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है। मोतिहारी मैग्नेट फॉर मेनी बुद्धिस्ट टूरिस्ट के लिए, मैग्नेट मतलब अपनी तरफ खिंचाव इसने बुद्धिस्ट टूरिस्ट के लिए किया है। क्यों किया है? द स्टूपा इज वाइडली नोन एज मोतिहारी स्टूपा बोलते हैं। हाइट कितना है? 104 फीट। लीजेंडरी ऑथर जॉर्ज ऑरवेल वॉज बॉर्न हेयर। कौन से ऑथर बॉर्न है? जॉर्ज ऑरवेल वॉज बॉर्न हेयर। जॉर्ज ऑरवेल्स मॉन्यूमेंट, वन कैन विजिट जॉर्ज ऑरवेल मॉन्यूमेंट भी है। महात्मा गांधी म्यूजियम है। स्टोन पिलर डिस्ट्रीब्यूट टूरिस्ट लोकेशन ऑफ मोतिहारी टूरिज्म। मोती झील, यहाँ पे एक मोती झील हिस्टोरिकल कैनाल लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सिटी ऑफ मोतिहारी। मोतिहारी में क्या क्या है? महात्मा गांधी लीजेंडरी सत्याग्रह यहाँ से मैग्नेटिक है, ये बुद्धिस्ट श्राइन को टूरिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। हाइट 104 फीट है। ऑथर एक यहाँ पे जन्मे हुए जॉर्ज ऑरवेल, इनका मॉन्यूमेंट भी है। गांधी म्यूजियम, स्टोन पिलर्स हैं, मोती झील है। ठीक, हिस्टोरिकल कैनाल लोकेटेड, एक कैनाल है मोतिहारी में। देखते हैं अभी कितना बचा हुआ है। काफ़ी है यहाँ से तो। नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुरू हो गई है। चलिए देखते हैं कितना टाइम है। नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करें क्या? चलिए आज शॉर्ट वीक ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, 30 मिनट काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से इसको ठीक है। केसरी स्टूपा, ईस्ट चंपारण, वो ईस्ट चंपारण, चंपारण तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार का समझ लीजिए कुछ ही टॉपिक्स हैं, है ना। कितने 60 पेज की ये PDF है, अप्रोक्स 60 पेज की ये PDF है। 60 PDF में कितने सारे ही टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट भी नहीं हैं। बस आपको थोड़ी कहानी पता होनी चाहिए कि मैं इसमें थोड़ा हेल्प कर दे, और बाकी कुछ फैक्ट पता होने चाहिए, है ना। बाकी और जो फैक्ट जो हैं वो सब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा बिहार की बजट की, बिहार की वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये 2011 का सेंसस है वो इम्पोर्टेंट है। और बिहार में जो हिस्ट्री की काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री के तो क्वेश्चन में दिखाऊंगी भर भर के इसने पूछे। बाकी 30 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से देता है तो कि मायने तो रखता है, करना तो पड़ेगा। 30 इससे 30 नहीं तो कम से कम 15-16 तो इससे फंस ही जाते हैं। 15 नहीं, 1 मिनट, 15-16 इससे। बाकी इसके बेसिस पे आपको पता रहेगा तो आपको इंडस्ट्री याद करने में कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री पार्टिकुलर क्यों है। आप बाकी रोहतास में देख लेंगे, रोहतास में ये लाइमस्टोन ये क्यों है, तो वो तो ये आपको बिहार ये स्पेशल आपको इकोनॉमिक सर्वे समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, हाँ। आप डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे बजट पढ़ने चले जाएंगे, आप इस लोकेशन में पार्टिकुलर इस लोकेशन में इतना बजट क्यों एलोकेट किया गया है, या ये पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किधर है ना, क्यों पिछड़ा है। तो बिहार स्पेशल बिहार की इकोनॉमी को समझने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना बिहार स्पेशल किए आप इकोनॉमिक सर्वे ना पढ़िएगा ना बजट। पहले ये कवर करिए बिहार स्पेशल, देन उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे बजट,
तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बाकी मैं वो भी कवर कराऊँगी। देख रही हूँ अच्छी PDF ऐसे मिल जाए तो मैं आपको वो भी कवर करा दूँगी। बाकी स्टे हेल्दी एंड फोकस करते रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी एंड ये मत सोचिए कि अभी आया नहीं है एग्ज़ाम तो डिले करें, नहीं, 2 मंथ है, कभी भी दे देगा, कभी भी आ जाएगा, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो आप पढ़ते रहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट में मिलते हैं। बाकी कोशिश करूँगी कि ये 10-15 दिन में इसको वाइंड अप करके मैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आपको करा दूँ। देन उसके बाद मैं आपको सारे एंशिएंट, मिडिवल, साइंस एंड टेक के क्वेश्चन जो हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी, पॉलिटी जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं उनको एक वीडियो में कि लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए कोई एक वीडियो बना दूँ, है ना। सारे सब्जेक्ट के इंडिविजुअल एक वीडियो, जिसमें रिवीजन करना आसान हो जाएगा। और बाकी मैं PYQ पढ़ाऊँगी। PYQ बिहार की एक PYQ उससे रिलेट करके कि हाँ नेक्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट टाइम में इसके बेसिस पर कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। PYQ पढ़ेंगे तो आपको फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन पता चलेगा कि आखिर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, किस टॉपिक से बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या पार्टिकुलर पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना, किस एरिया पे फोकस कर रहा है। तो इससे एनालाइज करके ये पता लगेगा। चलिए आगे सेकंड लेक्चर में बात करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबक है। चलिए वाइंड अप करते हैं। फेम सर्विस।